नारायण सेवा संस्थान 4 मई रविवार को दिल्ली में एक बड़ा सेवा शिविर आयोजित कर रहा है। यह शिविर रोहिणी के जापानी पार्क गोल्डन क्राउन में सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इस दिन 350 से ज्यादा दिव्यांगों को कृत्रिम हाथ पैर यानी नारायण लिंब पहनाए जाएंगे, वो भी बिल्कुल मुफ्त। ये सभी लोग पहले से चुने गए हैं। 16 फरवरी को एक माप शिविर में इनका चयन किया गया था। नारायण सेवा संस्थान पिछले 40 सालों से दिव्यांगों के लिए काम कर रहा है। अब तक 40,000 से ज्यादा लोगों को कृत्रिम अंग दिए जा चुके हैं। इस बार दिल्ली के लोगों को यह सेवा उनके ही शहर में दी जा रही है। इन कृत्रिम अंगों की खास बात है, ये जर्मन टेक्नोलॉजी से बने हैं, हल्के और मजबूत है। शिविर में आने वाले सभी दिव्यांगों के लिए निःशुल्क भोजन और चलने की ट्रेनिंग की सुविधा भी दी जाएगी। संस्थान की 40 सदस्यीय टीम इस दिन सेवा में जुटी रहेगी। शिविर का उद्घाटन सुबह 11 बजे होगा। इस मौके पर दिल्ली के कई समाजसेवी और गणमान्य लोग भी मौजूद रहेंगे। संस्थान के संस्थापक कैलाश मानव को पद्मश्री और अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल को राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है। दोनों ही वर्षों से दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने के काम में लगे हैं। नारायण सेवा संस्थान की अपील है, अगर आप भी सेवा में साथ देना चाहते हैं तो इस शिविर में जरूर आए, क्योंकि नर सेवा ही नारायण सेवा है। परवल में जो कैंप लगा था उसमें 351 लोग का जो वहाँ पर जांच की गई थी और नाप लिए गए थे। अब वो बहुत ही भव्य 4 मई को उसका समय भी आ गया और वो एक भव्यता से उसको उनको खुशी होगी, इनके पैर लगेंगे। तो कितनी तैयारी सब चीज़ की जाती है संस्थान में उन सब चीज़ों को कवर करने में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो भी कार्यक्रम होता है, जैसे आप 16 फरवरी को जो हमारा कैंप लगा उसकी कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसके अंदर सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन होकर उसका नाप लिया गया, तो जो वहाँ पे प्रक्रिया हुई नाप बन के उनके साइज का बन के आ गया। 4 मई को इसका वितरण होगा और हमारी दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से मैं मिला था, तो उन्होंने कहा था मैं इसमें जरूर आऊँगा, जरूर आऊँगी। और प्लस मैंने उनको ये बोला था कि हम चाहते हैं कि दिल्ली में, आज मेरा भी यही भावना है कि भाई दिल्ली के अंदर कोई भी आदमी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम, जैसे अब ये कैंप लगा, क्योंकि 1.5-2 महीने लग जाते हैं, जैसे अब जो 16 फरवरी का 4 मई, 2.5 महीने मोटा मोटी इस काम में लग जाते हैं, क्योंकि उसके नाप होना पैर बनना आसान नहीं। तो हमारी मेरी तो भावना है, अभी हमारी तो जैसे हम तो पूरे इंडिया की बात करते हैं कि मेरे को अभी मैं नाम नहीं, एक आदमी हमें मिला, कहते जितने हाथ पैर लगने आप मुझे बताओ, उसकी कॉस्ट में देने को तैयार हूँ, मतलब जो भी हमारा डोनेशन सिस्टम है। तो इसलिए ये जो सबसे बड़ा काम है, जैसे आप खुद देखो, अब ये रोना आ जाता है ना बच्चे को देख के, पलक का किसी का भी देखो। और मैं तो आपको बता रहा हूँ कि जैसे मोदी जी के जन्मदिन पे 2 साल पहले हमने 17 सितंबर को, आपको याद होगा, यही कैंप किया था नाप लेके। उसके बाद हमने नेशनल क्लब में वो कैंप लगाए लव कुश की तरफ से, तो नारायण सेवा के सहयोग से। लखनऊ में हमने कैंप किया, मैं कई कैंपों तो ये तो रेगुलर है, मैं जितने में जाता हूँ, पर इतना मुझे अच्छा लगता है भाई, जिसको उम्मीद नहीं, आप समझो। पहले हमने भी, आपने देखा बचपन में इतने भारी भारी पैर होते थे, और ये मतलब इतना, एक बार हमें को याद है कि अपने थावरचंद गहलोत जी आए हुए थे, लाल किले पे कैंप हुआ था बहुत बड़ा, जब वो सोशल वेलफेयर मिनिस्टर। तो ये जो काम है मतलब इतनी खुशी होती है। अब वो एक 2 साल की लड़की थी, ये तो आप, मतलब उसको जब हमने पैर लगा दिए और वो टेबल पे चली नेशनल स्पोर्ट्स क्लब पे, तो उसके माँ बाप की जो आंखों की वो है, अब जैसे आप ही देखो, आपको रोना आ गया होगा ना जब बच्ची का हाथ कट गया, माँ बाप मर गया, क्या हो। तो ये सबसे बड़ा काम है जी। मैं तो सबको कहता हूँ, इनके द्वारा जो काम हो रहा है नारायण सेवा का, नारायण लिंब, मैंने तो खुद देखा है कि जैसे यहाँ हाथ कट गया, वो खाना भी खा रहा है, चेक भी साइन कर रहा है, तो उसकी तो नई जिंदगी आ गई ना जी। हम तो, हमारी मेरी उम्र 71 है, बचपन में हमने देखा था लोग वही कंधा लेके चलते, कोई इलाज ही नहीं था। अब ये कम से कम, ये तो सुख की बात है ना जी, बहुत बड़ी। और बाबूजी का जो प्रयास है और प्रशांत जी जो इसमें कर रहे हैं, मैं उसको बहुत धन्यवाद देता हूँ भाई। आप बताओ। तो 4 मई को निम्न और कैलिपर वितरण और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड समारोह भी होने वाला है। हाँ। उसमें कितने लोगों को अवार्ड दिया जाना है और बाकी और क्या क्या प्रोग्राम होंगे उसके बाद? नहीं, सबसे मेन काम तो हमारा जो जो 351 जनों को पैर लगने, हाथ लगने, वो मेन प्रोग्राम वो है। उसमें सीएम आएंगे, सीएम से हम दीप प्रज्वलन कराएंगे, उसके बाद कुछ लोगों को उनके सामने लगाएंगे, कुछ को चलाएंगे। बाकी जहाँ तक सवाल है अवार्ड फंक्शन का, अवार्ड फंक्शन देखो, जो भी कोई आदमी दान देता है, अब वो तो उसको, जैसे हम रामलीला भी करते हैं तो लोग उसमें, तो उसको तो आपको पता ही है, उसमें तो कोई बात पूछने की है ही नहीं ना। जो जो भी हमारे सहयोगी होंगे उनको तो हम सम्मान करेंगे ना जी। तो भाई जैसे मैं करता हूँ, अगर बाबूजी मुझे अवार्ड देते हैं
तो मैं तो बाबूजी से कहता रहता हूँ भाई अवार्ड के जूतने हम तो साथ जुड़े हुए। तो ये तो कोई भी, जैसे आप कोई भी आदमी है तो सबको ये तो नेचुरल है ना जी। अवार्ड तो अवार्ड फंक्शन मेन नहीं है, मेन हमारा नारायण लिम्ब जो वितरित करने हैं। अब ये जैसे बताइए, इसमें कैलाश मानव जी भी उपस्थित होंगे? कैलाश मानव जी का आशीर्वाद रहता है। उनका प्रवास कई बार कम हो पाता है, प्रयास उनका रहता है, पर उनके पुत्र जो अध्यक्ष महोदय है और संरक्षण महोदय शत्रुभूषण साहब विराजेंगे पिछली बार वंदना जी ने भी और बोला है। वंदना भाभी जी पधारेगी, जो निदेशक की पूरा हॉस्पिटल कार्यवाही देख रही है। और जो बड़े डोनर है और जिन्होंने वर्षों से नारायण सेवा को, तो हमारा 21 से ज़्यादा महानुभावों को अवार्ड देने का भाव है। और अवार्ड वही है, दानदाताओं का सम्मान, हाँ, क्योंकि जिन्होंने मेहनत से कमाई हुई पूंजी का समाज के लिए और मानवता के लिए दान दिया है, ऐसे व्यक्ति का सम्मान ऐसे स्टेज पर होना चाहिए। तो हम उनका मान सम्मान करते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति इतनी बड़ी राशि दे के सिर्फ प्रेम और सम्मान चाहता था कि उनका भाव आगे भी बना रहे। तो नारायण सेवा ऐसे व्यक्तित्व का भी सम्मान करती है। दिव्यांगों को जो 351 को कैलिपर्स और ये व्हील चेयर के साथ ही हमारी पूरी सुविधा रहेगी, गेट पर ही सेवा उधारी रहेंगे और कई वॉलंटियर जो निःशुल्क सेवा देते हैं। ये कैंप लगाने का कार्यक्रम आपने कब से शुरू किया? क्योंकि पहले आप जो है सारे दिव्यांगजनों को सभी लोगों को आप जी, कहते जी, थे जी, 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 कि हमारे उदयपुर आपको आना हाँ जी, पड़ेगा। हाँ जी, हाँ तो जी। उन लोगों को नहीं, भेजा था, नहीं, मैंने भी एक दो लोगों को भेजा। हाँ, हाँ। और आप लोगों ने अच्छी सेवा की उनकी। बिल्कुल, बिल्कुल। आपसे ही बात करके भेजी थी मैंने। जी, जी, तो उनकी सेवा की। लेकिन अब आपने कैंप का कार्यक्रम कब से शुरू किया है? इससे काफी ज्यादा दिव्यांगजन को राहत मिलेगी। तो कब से शुरू किया है? देखिए हमारा नहीं, एक मिनट में हाँ। एक दो चीज़ें हैं। पहले विकलांगों का करते थे हम लोग, जहाँ तक मुझे पता 2000 में हमने कैंप किया था। उसके बाद पूरे इंडिया में मैंने बहुत कैंप लगवाए हैं, क्या कलकत्ता का पोर्ट ब्लेयर, मतलब कोई जगह छोड़ी नहीं। अभी जब ये पैर वाला, तो अब जो है ना वैसे वहाँ पे जाके देता, अभी ये कैंप लगा के कर रहे हैं और ये अच्छा काम है भाई। मैं 2-3 साल पुरानी, तो अभी ये तो मतलब बहुत ज़्यादा हम दृष्टि भी देखा जाए, सारी चीजें हाँ, नजदीक हो जाए तो हाँ, स्टेट वाइज जैसे लखनऊ हर जगह कैंप लगाने अभी जाना पड़ेगा वहाँ पे, बहुत तकलीफ हाँ, होगी। तो इनका विजन है ना कि कुएं के पास प्यासे को जाने की जरूरत नहीं, कुआं उसके पास जा रहा है, यही तो इन्होंने बोला पहले। और ये हमारी सेवा है। मैं आप जैसे आप बोले, आपने फ़ोन किया भाई, जरूरी नहीं एक जने के लिए तो कैंप लगेगा नहीं। कैंप करेंगे तो उसके लिए, जैसे आप पे पहले याद होगा जब हमने इतना प्रचार किया, हाँ। जब भी तो 16 फरवरी कैंप हुआ। अभी मेरी इनसे बात चल रही है कि भाई कोई भी कैंप करना है तो वैसे कैंप भाई जब तक आप प्रचार नहीं करोगे, लोग आएंगे नहीं तो कैसे होगा भाई। टीम तो पूरी आएगी ना जी, डॉक्टर भी आएंगे, नाप लेने पे ले आएंगे, जैसे हमने लाल किले पे करता। अभी 17 सितंबर को फिर मेरी इनसे बात चल रही है कि मोदी जी के जन्मदिन पे आप हमें टीम दे दो, जिससे कि हम उसका प्रचार करें लाल किले की उससे। फिर उसके बाद जो डिलीवरी होती है वो हम अपने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब में फतेहपुरी पे कर देते हैं। बस क्योंकि ये जो है सबसे बड़ा काम है भाई। आप जैसे अब एक के तो लेके लिए पूरी टीम नहीं आएगी ना जी। आप बेसिक समझो, अब आपने जो पहले 16 फरवरी का, मैं तो मेरी तबीयत खुश हो गई, हमने लाल किले पे किया था, पर इन्होंने भव्य रूप से किया। हमारे इतने जने नहीं आए थे। आज 350 आदमियों को हाथ पैर लगना, इससे बड़ा काम मैं तो समझता ही नहीं हूँ। बात बहुत बड़ी बात है। आप सोचो 350 जिंदगी वो कितनी दुआ देंगी, और ये सब आपकी वजह से हुआ है। मैं तो आज कह रहा हूँ, जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बिल्कुल सर। पूरा आपने बहुत उसको प्रचारित किया। आज भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसको प्रचारित करोगे तो लोग आएंगे, उनको पता लगेगा, हमसे पूछेंगे। और आप लोग मतलब आप तो चौथे स्तंभ हो हमारे देश के। भाऊ जी तो हमारे यही बात कहते थे हमेशा उसमें कि जो पत्रकार हैं भाई, आज नारायण सेवा आप लोग भी वैसे आगे बढ़िए ना भाई। आप जब तक पता नहीं लगेगा तो लोग कैसे आएंगे। ठीक है सर, खूब धन्यवाद।